फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है माय डॉल सिमरन पोस्ट वेडिंग सीरीज पार्ट 2, यानी सिमरन का लाइफ शादी के बाद में का। फ्रेंड्स, मैंने माय डॉल्स पोस्ट वेडिंग पार्ट 1 में बोला था कि अगर पार्ट 1 में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, पार्ट 2 आ चुका है और फ्रेंड्स पार्ट 2 में होगा खुलासा कि क्यों सुशील और पिंकी दोनों घर छोड़ के चले गए थे। ये सस्पेंस होगा ओपन और ये वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगा, यानी आप पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाभी, अरे रेशमा, तुम क्या हो गया? भाभी ये लीजिए चाय, आपने तो बोला था ना गरम गरम चाय बना के लाओ, वो भी अदरक वाला। हाँ रखो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ही बोला था तुम्हें चाय लाने के लिए। रखो। भाभी आपको एक बात बताऊं? अरे हाँ बताओ ना रेशमा, क्या हुआ? भाभी आज आपका मुंह बड़ा सूखा रूखा सा लग रहा है। कुछ नहीं, ऐसे ही बस बैठी थी मैं। अरे भाभी, आप वैसे तो हमेशा हंसती रहती हैं, मुंह एकदम खिलता फूल जैसा, और आज तो ऐसे उतरा जैसा। अरे वो क्या है ना, मेरा मन ना अच्छा नहीं लग रहा है। मूड स्विंग्स तो आते हैं ना इस समय, तुम्हें पता है। अरे मूड स्विंग्स आते हैं भाभी, पर इतना टेंशन मत लो, आपका तबीयत खराब हो जाएगा अगर आप इतना टेंशन लेंगी तो। कुछ नहीं रेशमा, अभी तुम जाना प्लीज, मुझे थोड़ा सा अकेले थोड़ा छोड़ दो। ठीक है भाभी, मैं आप थोड़ा सा आराम कीजिए, ठीक है। सबको क्या पता कि मेरे अंदर क्या बीत रही है, पर काश मेरे साथ पिंकी होती, काश वो मेरा ख्याल रखती। आजकल ये बुढ़ापा में पैर हाथ इतना दर्द हो रहा है ना, बाप रे बाप। अरे रेशमा बेटा इधर आ तो, मेरा पैर हाथ थोड़ा सा दबा दे। बाप रे। जी आ रही हूँ मम्मी। जी मम्मी, क्या हो गया? अरे मेरा पैर हाथ बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दबा दे तू। क्या सर दबाओ या फिर पैर हाथ? सर पहले दबा दे तू। ठीक है। लगता है कोई आया है मम्मी। हाँ तो जाके देख तो कौन आया है। हाँ जाके देखती हूँ अभी। अरे मम्मी देखो कौन आया है, बुआ आई है देखो। अरे राधिका आई है। अरे बुलाओ। अरे राधिका आ गई। अरे आजा इतने दिनों के बाद। नमस्ते भाभी। अरे बैठो राधिका। और राधिका तू कैसी है? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आप भाभी, आप कैसी हैं? अरे मैं तो बस अच्छी ही हूँ। बुढ़ापा में घर पे बैठे बस यही काम, न्यूज़पेपर पढ़ो और टीवी देखो। हाँ वो तो सच बात है। और बताओ, और जमाई बाबू कैसे हैं? अरे बहुत अच्छे हैं भाभी। और वैसे क्या है ना, सिमरन की शादी में तो आ गई थी, पर पिंकी के शादी में तो आ ही नहीं पाई थी मैं, तो मिलने आ गई। अरे अच्छा किया तुम मिलने आ गई। और मैं ना पिंकी का ना, अच्छा बेचारी, मैं तो देख ही नहीं पाई। वो क्या है ना, काम में पूरा इधर उधर होके आ ही नहीं पाई। अरे पिंकी तो यहाँ पे रहती है, वो सुशील पिंकी को ही शादी किया ना। अरे सुशील ने पिंकी से शादी किया। अरे अच्छी बात है। हाँ उसका कोई नहीं है, मैं तो उसकी मम्मी हूँ, इसलिए शादी करवा दिए। सबके रजामती से हुआ है। पिंकी भी चाहती थी कि सुशील से शादी हो और सुशील भी चाहता था कि पिंकी से शादी हो। दोनों का मिलन में हुआ है, दोनों चाहते हैं दोनों का शादी हो, इसलिए शादी करवा दिया। भगवान की दुआ से अच्छी हुआ है उनका शादी। पिंकी, सिमरन दोनों आ जाओ, देखो बुआ मिलने आई हैं, जल्दी आ जाओ। अरे बुआ जी नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे सुशील बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सुशील बेटा, जाके सिमरन और पिंकी को बुला दे। जी मम्मी जी। प्रणाम बुआ जी। अरे बेटा प्रणाम। और कैसे हो दोनों? हम तो बहुत अच्छे हैं बुआ जी, पर आपको हमारी याद नहीं आई? इतने दिनों के बाद आ रहे हो। अरे बेटा याद तो बहुत आ रही थी, तुम मुझसे मिलने आए। अरे आपको हमसे मिलने आना चाहिए ना। अरे रहने दो, बैठो दोनों। और बुआ जी, सब लोग घर पे कैसे हैं? अरे बेटा सब लोग घर पे अच्छे हैं। और तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और सिमरन दीदी भी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा,
दोनों तो अच्छे से ही रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए है। अरे बुआ, आप इतने दिनों के बाद आए हो, मैं ना आपको मेरे ना ज्वेलरीज दिखाऊंगी। और अरे बेटा ठीक है, अभी तुम्हारी बुआ रहेगी, जब चाहो तब बात करना। अभी तुम्हारी बुआ आई है, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। ठीक है बुआ, आप आराम कीजिए। हम वैसे तो आप हमारे घर पे रहने वाले हो, हम आपसे जितना चाहिए उतना बातें करेंगे। अरे तुम जाओ, तुम्हारी बुआ के लिए थोड़ा सा खाना बना के लाओ, तुम्हारी बुआ भी तो छके तुम दोनों का हाथों का स्वादिष्ट खाना। जाओ। अरे भाभी, मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अरे बोल ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? भाभी, वो सुशील आपके यहाँ पे क्यों रहता है? अरे हमारा बेटा जैसा है, उसका कोई नहीं है, मैं ही उसकी माँ हूँ। नहीं, पर उसकी शादी हो गई है, उसका भी तो एक घर होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी पत्नी को रह सके। अभी कैसे राज तो उसका घर है, ये वहाँ रहेगा तो। अरे पर वो हमारा बेटा जैसे है, हमने उसे बेटे जैसे पाल के रखा है, हम उसे पूरा बेटा मानते हैं। जैसे हाँ, राज हमारा बेटा है, ये उसका घर है, वैसा हमारा सुशील भी हमारा बेटा है और उसका ही घर है। ठीक है भाभी, आप जो समझो। अरे राधिका, वो सब चीज छोड़, अब तू जाके थोड़ा सा आराम कर, इतने दूर से आई है, थोड़ा सा फ्रेश हो जा, थोड़ा आराम कर। ठीक है भाभी, मैं जाके आराम करती हूँ। और अभी वैसे भी रात हो चुका है, अभी तो सो जा जल्दी से खाना खा के, ठीक है? हाँ, मैं अभी सो ही जाती हूँ, वैसे भी बहुत आलस आ रहा है। हाँ, खाना खा के सोना। सिमरन बेटा, थोड़ा पानी ला लो तो, प्यास लग रहा है। सिमरन, अरे क्यों नहीं सुन रही है? पिंकी बेटा पानी लाओ तो, ये भी नहीं सुन रही है। जाके तो देखूं दोनों क्या कर रहे हैं कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हाँ बोलो, वो वाला है ना, वो वाला जो शॉप, उसमें बहुत सुंदर ड्रेस मिलते हैं। हाँ, वही वाला शॉप दीदी, वो कितना फनी ड्रेस था ना, इमोजीज वाला। हाँ, वो ऐसे एक तो रोने वाला इमोजीज था, मुझे ही रोना आ गया। हाँ, तुमने सच बोला। और एक चीज बताओ, देखो मैंने तुम्हें एक जोक बताऊं। हाँ, एक सास बोलती है कि पानी लाओ और बहू जाके बैठ जाती है। है ना जोक? अरे दीदी, आप ना बड़ा घटिया जोक मारती हो। हाँ पता ही है, ऐसे ही जोक मारती हूँ मैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? गप्पे लड़ा रहे हैं। मैं भी बोलूं, ये दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। कामचोर है दोनों, एक नंबर के। दोनों देखो कैसे मिल रहे हैं, जैसे दोनों इतने प्यार करते हैं दोनों। मैं भी तो देखती हूँ कि इन दोनों बहनों का कितने दिन प्यार चलेगा। आज ऐसे इन दोनों का बहनों का रिश्ता तोड़ूंगी कि कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। मेरा नाम राधिका है, राधिका, ऐसे नहीं है मेरा नाम। लो, पहले यहाँ पे बैठ जाती हूँ और सिर दर्द का थोड़ा नाटक कर लेती हूँ और पिंकी को बुला के उससे बात कर लूंगी। पिंकी, मेरा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा आ तो। अरे दीदी, शायद बुआ जी बुला रही हैं, आप ना यहाँ पे बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ तू जा पिंकी। अरे बुआ जी, क्या हो गया, आप मुझे बुला रहे थे? अरे हाँ पिंकी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अभी तेल मालिश कर देती हूँ। अरे पिंकी, एक काम करना, वो चेयर लाके थोड़ा सा बैठना, तुझसे थोड़ा बातें भी करना है। अकेली हो गई हूँ ना, किससे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अकेले। बुआ जी अब बताइए क्या हो गया? अरे पिंकी, बस कुछ नहीं, ऐसे ही तुझे बात करने के लिए बुला रही थी। मैं तुझे जब पानी मांग रही थी क्यों नहीं आई? अरे बुआ, पानी मांग रही थी, वो कुछ काम कर रही थी ना, इसलिए भूल गई थी। मैं जाके ऊपर देखी ना, दोनों बहनें बातें कर रही थी और ये पिंकी मुझसे झूठ बोल रही है कि मैं ना कुछ काम कर रही थी। झूठी बहनें। क्या हो गया बुआ जी? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मैं सोच रही थी कुछ। बताइए ना क्या हो गया? अरे बेटा, तुम दोनों तो यहाँ पे रहती हो तुम्हारे बहने के साथ। हाँ, मैं रहती हूँ सिमरन के साथ। तो तुम्हें अच्छा लगता है? अरे हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगे, बहने बड़े मस्ती करते हैं। हाँ बेटा, मस्ती करते, पर तुझे नहीं लगता कि तेरा भी एक एक घर होना चाहिए जहाँ पे तू रह पाए? यही तो मेरा घर है, देखो कितना अच्छा रूम है जहाँ पे मैं रह सकती हूँ, मजा भी आता है। अरे बेटा, तू रहती है, तुम्हें मन नहीं करता कि खुद का घर हो जहाँ पे मैं रह पाऊँ? ये दूसरों के घर पे रह के तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अरे बुआ जी, क्यों नहीं अच्छा लगे, सिमरन है, राज भैया है, मजा आता है। अरे बुआ जी, दूसरे कहाँ, मैं मेरी बहन के साथ रहती हूँ। अरे बाबा,
वो तो वैसे बोलेंगे ही कि तू अच्छे से रहती है, उनको अच्छा लगता है, पर अंदर अंदर ना वो लोग ना परेशान भी होते होंगे कि ये पिंकी सुशील ये दोनों हमारे पास रहते हैं, हमारा एक अलग सा घर होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगता कि दोनों हमारे पास बोझ है, ऐसे उनको अंदर से लगता होगा। वे तुझे बताते नहीं है बेटा। बेटा तेरी शादी हुई है सुशील से और तू तेरे बहन के ससुराल में रहती है, क्या अच्छा लगता है बेटा? तुझे एक अलग घर में रहना चाहिए। मेरी बात सुन। अरे बुआ जी मैं 2 मिनट में आती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा तू जा। पिंकी देख। अरे क्या हो गया पिंकी, ऐसे मुंह सुखा के बैठी है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। मैं तेरी बहन हूँ, मुझे अच्छे से पता है। चल बता। चल मैं ही बैठ जाती हूँ, तू मुझे बता। दीदी वो क्या है ना, बुआ जी बोल रहे थे कि हम आपके घर पे रहते हैं, हमारा भी एक घर होना चाहिए, आपके घर पे रह के हम बोझ बन रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। अरे बोझ? पागल गई की, क्या बोल रही है तू? तू बोझ है? अरे तू तो मेरी दोस्त है, मुझे कितना अच्छा लगता है जब तू रहती है। मैं तो तुझे कब ऐसे बोला कि तू बोझ है? हमने तुझे नहीं बोला ना। तू मत मान बुरा। बुआ कैसे अभी वो ओल्ड है, वो पहले जमाने के, तुझे पता है ना कैसे थिंकिंग रहता है। तू वो मत सुन, तू मेरी सुन। हमने नहीं बोला ना तो तू रह सकती है, समझ गई? ठीक है दीदी। क्या बोल रही थी आप? कुछ नहीं, और एक जोक आया है। ठीक है आओ बोलते हैं। चलो जाके अभी देखती हूँ, दोनों बहनों के अंदर तो झगड़ा हो ही चुका होगा। चलो देखती हूँ। आपने सच बोला दीदी, अब मुझे बेहतर लग रहा है। आपके साथ मिलके तो मजा ही आ जाता है। यू आर माय बेस्ट दीदी। ओह ठीक है। सुन मैं सोच रही हूँ हम लोग ना ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करें। अरे नहीं, पिछले साल तो ऑर्डर किया था, पिछले साल ऑर्डर किया था, ऑर्डर कर लेते हैं ना। ठीक है मैं मोबाइल लेके आती हूँ, फिर मजा आएगा, ऑर्डर करेंगे मस्त। अरे ये दोनों तो हंस मिल रहे हैं और दोनों बातें कर रहे हैं, मतलब मेरे चुगली का असर नहीं हुआ। ओह ये दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब क्या करूं? राधिका लगा दिमाग। बुआ जी अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा ऑफिस? हाँ मैं बुआ जी अब मैं ऑफिस चल रहा हूँ। और बेटा अभी तूने नाश्ता किया कि नहीं? इतना हड़बड़ी में लग रहा है। नाश्ता तो कर लिया है और सिमरन ने टिफिन भी पैक कर दिया है दिन के लिए, तो अब मैं चलता हूँ, आपको आने के बाद बात करूँगा। हाँ बेटा अच्छे से जाना। जी बुआ। अरे ये सुशील क्या कर रहा है? इसको मैं डेली देखती हूँ, कोई काम वाम कहाँ तो नहीं जाता, बस घर पे बैठ के खाते रहता है। बेचारा राज हमेशा काम पे जाता है और ये सुशील बैठता है बस। अरे सुशील बेटा इधर आ तो। अरे जी बुआ जी, जी आ रहा हूँ। जी बुआ जी बोले क्या हुआ बोले। पहले बेटा तू बैठ तो। अच्छा ठीक है बैठ जाता हूँ यहाँ पर। अरे हाँ बेटा बैठ। मुझे ना तुझसे एक बात बोलना था। बोलिए ना बुआ जी। अरे बेटा मैं तुझे हमेशा देखती हूँ, तू घर पे बैठे रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो काम पे जाता होगा ना। वो बात क्या बुआ जी, अभी थोड़ा मेरा काम थोड़ा बंद है, तो अभी कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिन अभी मैं बैठ गया हूँ। अभी क्या करूँ बुआ जी। और बेटा कुछ तू इंटरव्यू तो देने जाता होगा ना काम के, जॉब के लिए। जी बुआ जी वो राज ने बोला कुछ जॉब ढूंढ लेगा मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए। अरे बेटा राज को ढूंढने की क्या बात है जॉब की? उसका इतना बड़ा शोरूम है, इतना बड़ा ऑफिस है, इतना काम है उसका, इतना बिजनेस, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। अरे कोई अपने ही गोडाउन में कोई काम दे देगा। बुआ जी वो ठीक है, लेकिन वो राज को आजकल ना थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, वो ज़्यादा बिजी रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार ही कर रहा हूँ। अब क्या कर सकता हूँ। अरे बेटा कितना इंतजार करेगा? अरे बेटा तूने लास्ट टाइम कब बोला था राज को? आपके बात तो सही है बुआ जी। ठीक है मैं आज राज आने पर मैं उसको पूछ लूँगा। हाँ बेटा पूछो, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें भी थोड़ी ना अच्छा लगता होगा घर पे ऐसे ही बैठे रहना। अभी देखो मैं तुम्हारी बुआ हूँ इसलिए तुम्हें खुल के बोल रही हूँ बेटा, तुम ना राज को जाके थोड़ा बात करो अपनी जॉब के बारे में। खाली बैठे रहना अच्छी बात है क्या? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बुआ जी, मैं कोशिश करूँगा। अरे सुशील बेटा बुरा मत मानो, पर अगर राज अभी तक तुम्हें जॉब दे देता तो दे देता ना, इतना बड़ा वो बिजनेसमैन है ना बेटा? तुम सब बोलो सही बात है या नहीं? जी बुआ जी वो बात तो ठीक है,
पर बुआ राज ऐसा लड़का नहीं है, मैं बचपन से उसको मैं जानता हूँ, वो मेरे दोस्त है, अच्छे दोस्त है। और बेटा और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, और एक चीज़ ये कि तू इस घर पे तेरा क्या हैसियत है बेटा। तू बुरा मत मान बेटा, मैं तेरी बुआ हूँ इसलिए तुझे खुल के बोल रही हूँ, तू माँ समझ अपना, ठीक है ना बेटा। बेटा मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब देख इतना बड़ा घर राज का है, तेरा मन नहीं करता कि तेरा एक अपना का घर हो, तो अपनी पत्नी के साथ रह सके, एक अच्छा बड़ा सा घर हो, तुझे कभी मन नहीं करता? बुआ जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में मैं कभी सोचा नहीं, सोचा कि ये राज मेरा इतना अच्छा दोस्त है। अरे बेटा दोस्त तो वो है, तेरे लिए सब करता है, तू खाना खाता ही करता है, वो तुझे क्या आके बोलेंगे कि तू मत रह? अब तो दोस्त है उनका, तो वो उन्हें तुझे रखना ही पड़ता है, और वो दिल ही दिल सोचते होंगे कि तू उनका बोझ है बेटा, इसलिए बोल रही हूँ बेटा तू अपना एक घर ले ले। ठीक है बुआ जी, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है बेटा, पर मेरी एक बात सुन ले बेटा, अगर तुझे मेरे बात में विश्वास नहीं हो रहा ना, तो अपने दोस्त से आके पूछ लेना अपने नौकरी के बारे में कि इतने दिनों से क्यों नहीं बताया, ऐसे घर पे पड़ा रहता है ना, वो भी पूछ लेना बेटा कि उसने अभी तक तेरे लिए कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढी, फिर तुझे अपने आप ही विश्वास हो जाएगा। आज का दिन बहुत बहुत खराब दिन था। आज इतना बड़ा बिजनेस डील मेरे हाथ से निकल गया, पूरा करोड़ों का बिजनेस डील था। सिमरन मेरे लिए पानी लेके आओ। जी मैं लाती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे इतना ऐसे मेरे हाथों से इतनी जल्दी कैसे निकल सकता है? ओहो, इतना अच्छा क्लाइंट था, मेरे बिजनेस के लिए कितना अच्छा काम आता था, और मैंने बस मेरा सर। अरे राज, अरे क्या कर रहा है यार? अरे यार तू जा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा यार, तू जा। अरे क्या हुआ यार, बोलो यार क्या हुआ? अरे यार मैंने बोला ना मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तू जा, मैं तुझसे बाद में। अरे राज यार एक बात है यार, एक बात। अरे यार क्या बात है यार, तू हमेशा बातें करते रहता है। वो जो नौकरी के लिए मैं तो बोला था ना, उसके लिए फिर से आ गया यार तू नौकरी के काबिल बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तू नौकरी वगैरह कुछ मत कर, तू घर पे बैठ, समझ गया? अब तू जा। अरे राज, ठीक है यार, ठीक है यार, मैं जाता हूँ यार, यहाँ से जाता हूँ। बुआ ने शायद सच बोल रही थी, मैं उनका बात कभी ध्यान से नहीं सुना, लेकिन कुछ तो है ही राज के दिल में यार, मुझे आज नहीं रहना यहाँ पर। चलो यार चलता हूँ। पिंकी जी जी बोलिए। जल्दी तैयार हो जाइए, हमें जाना है। क्या जाना है? आप पहले रूम में आइए, आप क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया सुशील जी, आप तब से चिल्ला रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे? अरे मैं आपको लेके कहीं नहीं जा रहा हूँ, हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए हम जा रहे हैं आज। क्यों, क्या हो गया? हमेशा के लिए क्या हो गया सुशील जी, आप इतने गुस्से में लग रहे हैं, क्या हो गया? अरे बॉस, मैं आपको मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। अरे आप बताइए, मुझे चैन नहीं होगा फिर, आप ऐसे मतलब अचानक। पिंकी जी आपको नहीं जाना है तो आप रहिए घर में, आपको दीदी के साथ, मुझे नहीं रहना है। वैसे मत सोचिए, मैं भी आपके साथ आती हूँ, पर एक बार हम लोग बता तो देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे यहाँ पर थोड़ा भी नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी तैयार हो जाए। कम से कम आप अपने दोस्त को तो बता सकते हो। अरे दोस्त वो सब छोड़ो, आप जल्दी निकलना है मुझे। चलिए आप चलिए, जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी से तैयार करो, बैग पैक करो जल्दी। हाँ ठीक है। सिमरन दीदी सुनो एक बार सुनो तो। जीजू आप भी आओ। क्या हो गया राज जी, आप इतने टेंशन में लग रहे हैं, और एक चीज, सुशील जी भी आए और इतना गुस्सा आप कर रहे थे, क्या हो गया आप मुझे बताइए ना। अरे शायद मैंने गलती से उसे बोल दिया गुस्से में। आपको पता नहीं है कि आप कुछ भी गुस्से से बोल देते? क्या हो गया? वो आज बहुत बड़ा बिजनेस डील मेरे हाथ से चले गया ना, और वो तुम्हें पता है ना, वो बार बार आता है, बोलता है हमेशा जॉब। अभी ढूंढ रहा हूँ ना मैं उसके लिए, और मैंने उसे सरप्राइज देना था, तो उसको दूंगा मैं सरप्राइज, तो वो डेली आके मेरा सर खा रहा है कि जॉब। तो फिर उसे बता देते उन्हें कि जॉब मिल गया है, या फिर कुछ तो बता देते, इतना गुस्सा करने की क्या बात थी? तुम्हें नहीं पता, शायद मैंने थोड़ा गलती से उसे ज्यादा चिल्ला दिया, मैं उसे जाके सॉरी बोल दूंगा। हाँ अभी जाके सॉरी बोले, नहीं तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। दीदी
दीदी, सिमरन दीदी सुनो। जीजू, दीदी, देखो ना सुशील जी कितने गुस्से में हैं। वो बोल रहे हैं कि घर छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। घर छोड़ के? मैंने उसे इतनी बड़ी थोड़ी ना बात बोल दी थी। उसे बस बोला था कि जॉब उसके लिए। मैंने उसे थोड़ा गुस्से में बोल दिया था। अब वो घर छोड़ने वाली बात क्यों बोल रहा है? पता नहीं जीजू क्यों ऐसे बोल रहे हैं। आई थिंक आपने उन्हें कुछ गुस्से में बोला क्या? हाँ, मैंने उसे बोल दिया था कि तू कोई जॉब के काबिल है, पर मैं टेंशन में था इसलिए। तुम बुरा मत मानो। पता नहीं, अब वो बोल रहे हैं कि हमें जाना पड़ेगा। और पता है ना उनका गुस्सा, जब हंसते हैं तो खुशी से हंसते हैं, जब गुस्सा होते हैं तो किसके भी नहीं होते हैं। आप थोड़ा प्लीज संभालिए ना, नहीं तो वो बहुत गुस्से हो गए हैं। मैं उसे जाके भी सॉरी बोलता हूँ। और सिमरन, एक काम करो, तुम उसे थोड़ा सा समझाओ और मम्मी जी सबको बुलाओ पहले। मम्मी जी और रेशमा और चमकी तीनों तो गए हैं बाजार में, और बुआ अपनी पुरानी सहेली से मिलने गई है, तो कोई भी घर पे नहीं है। हम दोनों और पिंकी और सुशील जी ही हैं। अब हम लोग कैसे संभाले ये? आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आपने कितनी बड़ी गलती की। अब आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से जाके उन्हें सॉरी बोलिए। पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। हाँ जीजू, अब जाके उन्हें सॉरी बोल दीजिए। मुझे पता है उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अब जाके बोलिए उन्हें। हाँ चलिए 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 जल्दी से। सुशील जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे पिंकी जी, आप कहाँ थे? चले चले जल्दी चले। एक बात सुनिए। हाँ चलते हैं, पर एक बार बता तो दें हम। सुनिए ना, आप घर के लोग को नहीं बताएंगे। आप इतने गुस्से हैं मुझे पता है, पर एक बार बोल तो दीजिए, वो इतना टेंशन नहीं लेंगे। यार मुझे और किसी और बात नहीं करना यार, मुझे यहाँ से निकलना, बस जल्दी जाना है। ठीक है, आप जल्द से तैयार हो जाइए। आपको नहीं जाना है तो आपकी एक मर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी एक पल भी अब नहीं रहना है। मुझे यहाँ से अब जाना है। बोलिए, मैं भी आपके साथ आऊंगी। जहाँ मेरे पति वहाँ ही मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। सुशील जी, आप घर छोड़ के मत जाइए। वो आपको पता है ना, वो राज जी कैसे हैं, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। आप ना उनकी बिल्कुल बुरा मत मानो। मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ घर पे रह जाइए, ऐसे मत जाइए। सॉरी भाभी जी, लेकिन मुझे यहाँ से अब निकलना भाभी जी, सॉरी। पर मैं पिंकी के बिना कैसे रहूँगी? हाँ, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता भाभी जी, सॉरी, माफ़ कीजिए मुझे। ठीक है, आप आगे बोलिए ना उन्हें रोकने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। अरे यार, मेरी बात सुनना। मैंने बस तुझे ऐसे गुस्से में बोल दिया था। तुझे पता है यार मैं कितना गुस्सा हो जाता हूँ। तो मैंने बस तेरे लिए जॉब ना। नहीं यार, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए यार। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ पर रहना नहीं है यार। तेरी भाभी का तो सुन, भाभी कितना रिक्वेस्ट कर रही है। अब पिंकी चली जाएगी तो कितना नाराज हो जाएगी। नहीं यार, मुझे यहाँ से जाना है अभी। अरे यार, फिर मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। पिंकी, अब भी बोल रही हूँ, रोक लेना। कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया है दीदी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुशील जी के साथ जो कुछ हुआ है मुझे पता है। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। वैसे भी सब सच ही है ना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे आपके साथ। पर सुन तो पिंकी, सुनना। चलिए पिंकी जी, चलिए जल्दी चलिए। बस दीदी, आपको एक गले मिलना है। पर क्यों जा रही है तू? बस दीदी, और नहीं, चलिए। पर रुक तो। आ जाओ सिमरन, कोई फायदा नहीं है। दोनों सुनेंगे नहीं हमारी बात। रहने दो सिमरन जी। अगर ये सुनते तो सुन लेते अब तक। अरे यार सिमरन जी, सुशील के अंदर इतना चेंजेस कैसे आ गया? मैंने तो बस उसे बोला था थोड़ा ही। मैंने कभी इसको इतना गुस्सा हुआ नहीं देखा। जाने दो इन दोनों को। वैसे भी अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। अभी हम लोग उन्हें अगर विनती करेंगे, पैर पकड़ेंगे, तो क्या वो रुक जाएंगे? पर मुझे बहुत दुखी हो रहा है। पिंकी रुक जाओ ना। ये कैसे पत्थर दिल हो सकता है सुशील जी? मैंने इनका हंसी चेहरा देखा था, पर इतना गुस्सा चेहरा कभी नहीं देखा था। देख लिया ना तुमने अभी गुस्सा चेहरा। चलो, अब वो भी मेरा दोस्त नहीं रहा। हमने बहुत रोक लिया उन दोनों को। अब बात नहीं सुन रहे तो हम क्या करें? चलो, स्टॉप दिस डिस्कशन। अभी हम लोग को अंदर चलना चाहिए। पर पिंकी मैं कोई सहेली के घर नहीं गई थी। मैं तो यहाँ दीवार के पीछे छुपके ये सब तमाशा देख रही थी। चलो, आखिर मैंने इन दोनों बहनों और इन दोनों दोस्तों को अलग कर ही दिया। यस, राधिका जीत गई। अब मेरा काम खत्म हो गया। चलो,
अब मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था माय डॉल्स पोस्ट वेडिंग पार्ट 2। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं पार्ट 3 जल्द ही लाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल ऑप्शन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे मेरे न्यू वीडियोस आपके तक जल्दी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।